हेलो। नमस्कार दोस्तों। मैं विकास कुमार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बल बुद्धि विद्या पीसीएस पर। दोस्तों, आज हम आई दृष्टि घटना चक्र वार्षिकी करंट अफेयर्स 2025 का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जिसमें हम बात करेंगे साइंस वाले करंट अफेयर्स पे। और साइंस में भी काफ़ी चीज़ें देखेंगे। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इस सीरीज की जितनी वीडियो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है इसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स का। भारत में नए रामसर स्थल। ठीक है, तो भारत में जो है नए रामसर स्थल घोषित हुए हैं। जून 2025 में भारत की दो जगह को जो है रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। ये दोनों जगह आपकी राजस्थान से हैं। एक खीचन है फलोदी में, एक मेनार है जो उदयपुर में पड़ती है। तो इन दोनों को ही जो है रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। राजस्थान की खीचन को और मेनार को। खीचन की बात करें तो यह डेमो इसेल क्रेन के लिए प्रसिद्ध है और मेनार को बर्ड विलेज के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो राजस्थान में इन दोनों को जब घोषित किया गया तो अब राजस्थान में कुल रामसर साइट्स हो गई हैं आपकी चार। इससे पहले वहां पे दो और थी। जो केवला देव है, जो पहले जो है रामसर साइट्स है भारत की भी, 1981 में घोषित हुई थी। और दूसरी आपकी सांभर झील, जो 1990 में घोषित हुई थी। तो राजस्थान में चार रामसर साइट्स हैं। एक तो हो गई आपकी केवला देव 1981 में, दूसरी होगी सांभर झील 1990 में, तीसरी होगी खीचन और चौथी होगी मीनार, जो दोनों 2025 में रामसर साइट्स में शामिल की गई हैं। अब बात करें इससे रिलेटेड स्टैटिक जीएस के बारे में, तो अब देश में कुल कितनी साइट्स हो गई हैं? 91 हो गई हैं। पहले जो थी आपकी 89 थी, दो शामिल और हो गई हैं, तो अब हो गई हैं आपके ऑल ओवर इंडिया में 91। विश्व में भारत का स्थान अब जो है तीसरे स्थान पर आ गया है। पहले पे यूके है जिसमें सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं 176, और दूसरे पे है मैक्सिको जिसमें है 144। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भारत में कितनी है? 91 है। और राजस्थान में कितनी है? चार है। और लास्ट की दो कौन सी बनी है? खीचन बनी है और एक बनी है मेनार। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में बात करें सर्वाधिक की, तो भारत में सर्वाधिक है आपका तमिलनाडु में 20 रामसर साइट्स हैं। दूसरे नंबर पे अपना यूपी है, 10 रामसर साइट्स हैं। तो तमिलनाडु में भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं 20, और अपने दूसरे नंबर पे है यूपी जिसमें है 10। ठीक है, अगर हम रामसर साइट्स की बात करें तो रामसर साइट्स का जो शुरुआत हुई है, कैसे हुई है, कहाँ से हुई है, तो 1971 में ईरान में एक शहर पड़ता है रामसर। वहां पे जो है एक समिट हुआ था आर्द्र भूमि के संरक्षण को लेके। तो वहीं पे जो है 1971 में एक रामसर कन्वेंशन का नाम उसको दिया गया, जिसका पर्पस था आर्द्र भूमि के संरक्षण उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, आर्द्र भूमि जो होती है, वेटलैंड्स होती हैं, उनको संरक्षित करने के लिए, उनको उनके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रामसर शहर में ईरान के 1971 में रामसर कन्वेंशन हुई। और भारत इसमें 1982 में इस कन्वेंशन में शामिल हो गया था। ठीक है, भारत इसमें 1982 में शामिल हो गया था। और आर्द्र भूमि की बात करें तो आर्द्र भूमि एक ऐसी भूमि होती है जो दलदली टाइप की होती है, जिसमें जल भरण वाले क्षेत्र होते हैं और शुष्क प्रदेश होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की क्वालिटी अगर है तो वो आर्द्र भूमि कहलाती है। तो अगर हम डिटेल्ड में बात करें, जैसे 91 है इंडिया में रामसर साइट्स की, किस स्टेट्स में कितनी है, कौन कौन सी हैं, मतलब 91 की 91 याद करनी हो तो उसकी लिस्ट मैंने इसमें जो है संलग्न की हुई है यहाँ पे। और इसमें आप जो है ना, मेरे अकॉर्डिंग तो आप इसमें जो है फर्स्ट वाली देखना, जैसे कि फर्स्ट रामसर साइट्स कौन सी रही हैं ना, और ला जो लेटेस्ट हैं वे कौन सी रही हैं, यानी कि 2025 में कौन सी घोषित हुई हैं, 2024 में कौन सी घोषित हुई हैं, वे आप इसमें देख लेना। मैंने पूरी लिस्ट संलग्न इसमें कर दी है। और तमिलनाडु की 20 है। जैसे देखो 2024 में तमिलनाडु की घोषित हुई थी, जैसे तमिलनाडु में 20 है ना, तो तमिलनाडु में 2024 में बनी थी ये आपकी नंज नारायण पक्षी अभ्यारण्य बना था, काजू वेली पक्षी अभ्यारण्य बना था, और सक्रा कोट्टे पक्षी अभ्यारण्य, और थेरथर गल गल पक्षी अभ्यारण्य। ये जो है चारों ही साइट्स जो है तमिलनाडु में 2024 में जो है शामिल की गई थी। तो 24 वाली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप जो है इसमें डेट्स भी है कब कौन सी घोषित हुई थी। ठीक है, मैं आपको 24 वाली बता दे रहा हूँ। और हरियाणा में आपकी दो हैं। ठीक है, तो एक तो आपको इसमें याद रखना है 24 वाली रामसर साइट्स जो मैंने आपको बताई हैं, चार तमिलनाडु की। और उसके अलावा आपको याद रखनी है 2025 वाली जो राजस्थान में दो घोषित हुई हैं, खीचन और मेनार। इसके अलावा आपको याद रखनी है उत्तर प्रदेश की 10 की 10। उत्तर प्रदेश की देखो 10 की 10 हमें मिलेंगी यहाँ पे, ये रही आपकी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, ये।
उत्तर प्रदेश की 10 की 10 ये हैं। ऊपरी गंगा नदी 2005 में शामिल हुई थी, और नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। बस इनके नाम याद रखने हैं आपको, कि ये रहे कि पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी नहीं है। तो जब आपको 10 पता होंगी तब आप चूज करोगे कि ये वाली नहीं है। ठीक है। तो इसमें एक पार्वती आरगा पक्षी अभ्यारण्य हो गया, समन पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, सरसवई नवर झील हो गई, सुर सरोवर हो गई, हैदरपुर वेटलैंड अपनी बिजनौर में है, एक बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया। तो ये 10 हैं आपकी यूपी में। 10 की 10 आप एक बार यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो याद होनी चाहिए। ठीक है। बाकी पंजाब, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हालांकि पता तो लोकेशन 91 की 91 होनी चाहिए, क्योंकि पूछ लेता है। लेकिन आपको जो मोस्टली देखना है वो 2024 की, 25 की यूपी की, और आपका यूपी के जो पड़ोसी राज्य हैं जैसे कि बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया। बिहार में 3 है, देखो, कावरताल हो गई, और नाग पक्षी हो गई, और नकटी पक्षी अभ्यारण्य हो गया। ठीक है। तो इस टाइप से ये जो है आपको देखनी है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये है आपका पोलर रिसर्च वेसल। पोलर रिसर्च वेसल पीआरवी, ये जो है जीआरएससी कोलकाता और कांग्रेस वर्ग नॉर्वे के बीच इसको लेकर समझौता हुआ है। यह भारत का पहली बार स्वदेशी रूप से एक पोलर रिसर्च वेसल बनाने में सक्षम बनाएगा। यानी कि कोलकाता और नॉर्वे के बीच एक समझौता हुआ है जिसमें भारत को पहली बार स्वदेशी रूप से एक पोलर रिसर्च वेसल बनाने में सक्षम बनाएगा। और इसका पोलर रिसर्च वेसल का उपयोग किया जाएगा आपका राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र में, जो अंटार्कटिका और आपका दक्षिणी महासागर क्षेत्रों में होगा। नेक्स्ट है आपका कासमपट्टी वीरा कोविल पवित्र उपवन। यह डिंडीगुल तमिलनाडु में है, और यह तमिलनाडु का दूसरा जैव विविधता स्थल बन गया है। अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में जून 2025 तक कुल जो है 49 जैव विविधता विरासत स्थल हैं, जिसमें 49वां है आपका श्री सिद्धेश्वर जैव विविधता विरासत स्थल, जो कर्नाटक में है। पहले जैव विविधता विरासत स्थल है आपका नल्लूर इमली ग्रोव में, कर्नाटक में। और सर्वाधिक जैव विविधता विरासत स्थल आपके पश्चिम बंगाल में है, 10। जबकि यूपी में केवल एकमात्र जैव विविधता विरासत स्थल है। यूपी में एकमात्र है आपका घड़ियाल पुनर्वास केंद्र, जो कुकरेल के नाम से जाना जाता है, और लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है आपका विश्व एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024। यह जो है IQ एयर द्वारा जारी की गई है। इसमें सर्वाधिक प्रदूषित देश हैं आपके, पहले नंबर पे चार्ट बताया गया है, दूसरे पे बांग्लादेश, पांचवा भारत। यानी कि जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आई है जो IQ एयर ने जारी की है, उसमें सर्वाधिक प्रदूषित देश है आपका चार्ट, भारत पांचवें नंबर पे है। सर्वाधिक प्रदूषित शहर करें की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह नंबर 1 पे पूरे विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित शहर बताया गया है भारत का, बर्नी हाट को। बर्नी हाट पड़ता है आपका मेघालय में। दूसरे नंबर पे दिल्ली है भारत का। और सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी की बात करें तो यह है आपकी एनाद जामेन चार्ट में है, चार्ट की राजधानी है सर्वाधिक प्रदूषित। और दूसरे नंबर पे आपका नई दिल्ली भारत। इस रिपोर्ट का विश्लेषण आपका PM 2.5 डाटा पर किया गया है। PM की फुल फॉर्म है आपकी पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो भारत की भी एक संस्था है CREA। ठीक है। तो ये भी जो है भारत में जो है प्रदूषण की आंकड़े जारी करती है। तो इसके अकॉर्डिंग भारत का सबसे प्रदूषित शहर है आपका श्री गंगानगर राजस्थान, और दूसरे नंबर पे ग्रेटर नोएडा है यूपी का। लेकिन इन्होंने PM 10 के आधार पर रिपोर्ट जारी की है। अगर PM 2.5 के आधार पर बात करें तो वह बर्नीहाट ही है आपका। ठीक है। तो ये डिफरेंस थोड़ा याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका मैंग्रोव स्थल गुनेरी। गुनेरी गांव पड़ता है आपका कच्छ गुजरात में, और यह गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बन गया है। भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य पता होना चाहिए आपको, उसका नाम है माधवपुर राष्ट्रीय उद्यान। माधवपुर राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। यह शिवपुरी मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश का यह 9वां बाघ अभ्यारण्य है। देश में सर्वाधिक बाघ अभ्यारण्य वाला राज्य अब मध्य प्रदेश बन गया है, जिसमें 9 बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है। और 57वें की बात करें तो वह रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य, वह भी मध्य प्रदेश में था, 57वां। और 56वें की बात करें तो वह है गुरु घासीदास तिमोर पिंगला, छत्तीसगढ़ में है ये। ठीक है, 56वां। नेक्स्ट है आपका इंदौर एवं उदयपुर। इंदौर एवं उदयपुर आर्द्रभूमि प्रमाणित शहरों की वैश्विक सूची में शामिल होने वाले पहले 2 भारतीय शहर हैं। आर्द्रभूमि की प्रमाणित वैश्विक शहरों की सूची जारी की गई है, जिसमें शामिल होने वाले पहले 2 भारत के शहर हैं आपके इंदौर और उदयपुर। जो चीज़ पहली बार होती है वह एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, तो इसे जरूर याद रखेंगे। 2 शहर कौन से हैं? इंदौर एवं उदयपुर।
इसका फैसला लिया गया था आर्द्र भूमियों पर। 64वीं बैठक हुई थी ग्लैंड 2025 में, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में यह बैठक हुई थी। इसमें फैसला लिया गया कि भारत के दो शहर हैं, इंदौर एवं उदयपुर, उनको आर्द्र भूमि प्रमाणित शहरों की वैश्विक सूची में शामिल किया जाए। अगर विश्व आर्द्र भूमि दिवस की बात करें तो यह 2 फरवरी को मनाया जाता है, और 2025 में यह इसका फंक्शन जो हुआ था, इसका समारोह हुआ था यूपी के गोंडा में। एक अभ्यारण्य पड़ता है पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, वहां पे इसका फंक्शन हुआ था। इंदौर शहर की बात करें तो इंदौर में सिरपुर झील है जो रामसर साइट्स भी है। और भारत में चिड़ियाघर का पहला बायो बैंक कहाँ खुला है? भारत में चिड़ियाघर का पहला बायो बैंक खुला है आपका पश्चिम बंगाल के पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में। पश्चिम बंगाल में खुला है, बस स्टेट का नाम याद रखेंगे, और पदमजा के नाम से जूलॉजिकल पार्क है जहाँ पे भारत का पहला चिड़ियाघर बायो बैंक खुला है। तो ये था पर्यावरण से, इन्वायरमेंट से संबंधित करंट अफेयर्स, ज्यादा नहीं है, मेन मेन टॉपिक इसमें मैंने दिए हैं संक्षिप्त में। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान। यह 24 अप्रैल 2025 को विश्व टीकाकरण सप्ताह के अवसर पर नई दिल्ली में शुरू हुआ है। राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान भारत द्वारा खसरा रुबेला को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2026 तक। खसरा रुबेला एक बेसिकली आपकी जो है मोर विली वायरस से होती है आरएनए के कारण, और इसकी वैक्सीन भी है एमआर वैक्सीन, और इसके उन्मूलन का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने 2026 तक। भारत को मिजल्स रुबेला चैंपियन पुरस्कार 2024 से भी सम्मानित किया गया है रेड क्रॉस के मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट है आपका धरणी। धरणी की बात करें तो यह मानव भ्रूण मस्तिष्क का एक डिजिटल डाटा सेट है, इसका नाम है धरणी, और इसकी जो है आईआईटी मद्रास ने जो है 3D छवियां जारी की हैं, और ऐसा करने वाला विश्व का पहला शोध संगठन बन गया है आईआईटी मद्रास। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसका जो है विकसित किया गया था, इसको जो है सुधा गोपाल कृष्णन मस्तिष्क केंद्र ने जो है ब्रेन मैपिंग तकनीक जो है विकसित की थी। इसके प्रयोग से ही यह जो है 3D छवियां ली गई हैं। इनका नाम याद रखेंगे, धरणी है बस, ठीक है। धरणी के बारे में पूछेगा क्या है तो आप बस ब्रेन मस्तिष्क का जो है 3D चित्र जो है। नेक्स्ट है आपका नेफिथ्रोमाइसिन। नेफिथ्रोमाइसिन प्रथम स्वदेशी एंटीबायोटिक है, और इसे जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किया गया है, और फार्मा कंपनी है बाक हॉर्ट, इसने जो है मिकनोफ ब्रांड नाम से बाजार में इसको पेश किया है। इसको जो विकसित किया है जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के सहयोग से इसे विकसित किया गया है, यानी कि BIRAC ने जो है विकसित की है पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक, जिसका नाम है नेफिथ्रोमाइसिन, और इसका पर्पज है कि यह रोगाणु रोधी प्रतिरोध से निपटने के उद्देश्य से तैयार की गई है। नेक्स्ट है आपका विश्व टीबी रिपोर्ट 2024। देखिए भाई, टीबी रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने देखा है इसको एग्जाम में। WHO जारी करता है विश्व तपेदिक रिपोर्ट 2024, और इन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में टीबी के कारण अनुमानित 1.25 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई है। 2023 में 1.25 मिलियन लोग मर गए हैं टीबी के कारण, और जबकि भारत में वर्ष 2015 से 2023 के बीच में टीबी के मामलों में 17.7% की कमी दर्ज हुई है। यानी कि टीबी के मामले कम हुए हैं भारत में 17.7% 2015 से 2023 के बीच। और भारत में टीबी का उन्मूलन का लक्ष्य, यानी कि टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है 2025 तक, यानी कि इसी वर्ष तक, जबकि विश्व में 5 वर्ष और एक्स्ट्रा है, 2030 तक विश्व में उन्मूलन का लक्ष्य है। टीबी से संबंधित एक पहल भी शुरू हुई थी, निक्षय पहल, यानी कि इसमें बताया गया था कि टीबी मरीजों को जो है गोद लिया जाता है इसके तहत। नेक्स्ट है आपका भारत ट्रेकोमा मुक्त। ट्रेकोमा एक बीमारी है जो नेत्रों में होती है, आंखों में होती है, और यह जो है भारत इससे मुक्त हो गया है। 8 अक्टूबर 2024 को WHO ने इसकी घोषणा की है। नेपाल म्यांमार के बाद दक्षिण पूर्व एशिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है। नेपाल म्यांमार पहले ही मुक्त हो चुके हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया में, इसके बाद भारत जो है तीसरा देश बन गया है जो ट्रेकोमा मुक्त हो गया है। ट्रेकोमा के बारे में बात करें तो यह नेत्र रोग है जो क्लेमाई डिप्टा ट्रेकोमेटिस अंतः कोशिका जीवाणु के जो है संक्रमण के कारण आंखों में होता है। नेक्स्ट है आपका MBA-BN एमपोक्स। MBA-BN MBA-BN क्या है? एमपोक्स का पहला टीका है। एमपोक्स यानी कि मंकी पॉक्स, यह WHO ने जो है इसे मंजूरी दी है। इस टीके का निर्माण किया है बेवरियन नॉर्डिक कंपनी डेनमार्क ने। एमपोक्स की बात करें तो एमपोक्स एक विषाणु संक्रमण के कारण होता है जो पशुओं से मनुष्य की ओर फैलता है। नेक्स्ट आपका हिलकोल। हिलकोल हैजा का नया टीका है। हैजा के टीके का नाम है हिलकोल, और इसका जो है विकास किया है हिलमेन प्लस भारत बायोटेक कंपनी, भारत द्वारा इसका विकास किया गया है। नेक्स्ट है आपका R21 मैट्रिक्स M।
मलेरिया का दूसरा टीका है और इसे जो है कोटे डी आइवर नियमित टीकाकरण में शामिल करने वाला पहला देश बन गया है। R21 मैट्रिक्स पूछेगा क्या है, तो यह जो है मलेरिया का दूसरा टीका है जिसे कोटे डी आइवर ने अपने यहाँ पे जो रेगुलर टीकाकरण होते हैं उनमें शामिल किया है और ऐसा पहला देश बन गया है। इसको विकसित किया है ऑक्सफोर्ड यूके प्लस भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ने मिलकर इसको विकसित किया है। जबकि मलेरिया का पहला टीका एक बार और आया था पहले, जिसका नाम था RTS-SO1, जो मोस्क्यूरिक्स के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, वैज्ञानिक परिदृश्य में अगला हम देखेंगे एक्जियोम मिशन। ठीक है, तो एक्जियोम मिशन की मैं बात करूं तो 25 जून 2025 को इस मिशन के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर भेजा गया है। यह बेसिकली स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान से फाल्कन 9 रॉकेट से और फ्लोरिडा USA में पड़ता है केनेडी अंतरिक्ष केंद्र, यहाँ से रवाना हुए हैं और इनके साथ जो है 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री भी रहे हैं जो जिनका नाम है पेगी विट्सन। यह इस मिशन के कमांडर हैं, USA से हैं। दूसरे हैं टिबोर कैपू, हंगरी से हैं। तीसरे हैं आपके सिलाब जोस, जो आपके पोलैंड से हैं। तो 4 अंतरिक्ष यात्री, जिनमें एक भारतीय हैं, 3 विदेशी हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजे गए हैं 25 जून 2025 को स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान से। और इसमें जो रॉकेट प्रयोग किया गया है वह है आपका फॉल्कन 9 रॉकेट और यह फ्लोरिडा USA के केनेडी अंतरिक्ष केंद्र से जो है रवाना हुए हैं। शुभांशु शुक्ला के बारे में बात करें तो शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। यानी कि यह पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं जिन्होंने ISS का दौरा किया है। अगर मैं बात करूं तो इनसे पहले राकेश शर्मा 1984 में सोवियत संघ का एक अभियान था सोयूज T11, इसके तहत सैल्यूट 7 अंतरिक्ष स्टेशन पर इन्होंने प्रवास किया था और इन्होंने जो है बेसिकली पृथ्वी की कक्षा में जाने वाले यह पहले भारतीय थे और इनके बाद में शुभांशु शुक्ला दूसरे भारतीय बन गए हैं। तो दोनों में डिफरेंस है। अगर हम बात करें ISS का दौरा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री तो शुभांशु शुक्ला हैं, जबकि पृथ्वी की कक्षा में जाने वाले पहले भारतीय हैं तो वह हैं आपके राकेश शर्मा और दूसरे हैं आपके शुभांशु शुक्ला। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखना। और अगला पॉइंट है आपका, यह जो एक्जियोम मिशन है इसको जो है किस किस के बीच जो है संचालित किया गया है, तो यह इसरो और अमेरिकी कंपनी है एक्जियोम स्पेस, इन दोनों के बीच जो है समझौता हुआ है इस मिशन के लिए, एक्जियोम मिशन के लिए, और इसे जो है अंतरिक्ष उड़ान समझौता भी कहा जाता है। राष्ट्रीय मिशन असाइनमेंट बोर्ड, यानी कि जो भारत का बोर्ड है राष्ट्रीय मिशन असाइनमेंट बोर्ड, इसने जो है 2 गगन यात्रियों की जो है इसमें इसके लिए सिफारिश की थी। पहले तो आपके ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैं जो प्राइम मेंबर थे, लखनऊ से हैं, और दूसरे हैं आपके प्रशांत नायर जो बैकअप ऑप्शन थे। बैकअप मतलब जैसे शुभांशु शुक्ला को उस दिन कोई प्रॉब्लम हो जाती पर्सनली या इमरजेंसी में कुछ, तो उसके लिए जो है बैकअप तैयार था प्रशांत नायर के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गगनयान मिशन। गगनयान मिशन के लिए भी जो है 4 नामित अंतरिक्ष यात्री जो है नामित हुए हैं, 4, जिसमें पहले हैं आपके प्रशांत नायर, दूसरे हैं अजीत कृष्णन, तीसरे हैं अंगद प्रताप, चौथे हैं शुभांशु शुक्ला। ठीक है, एक्जियोम मिशन 4 के बारे में और ज्यादा जाने तो इसरो के एक्जियोम मिशन 4 जो है यह मतलब क्यों शुरू हुआ, तो इसका जो है एक पर्पज ये था कि ये जो है इसरो इसके माध्यम से 7 सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण अनुसंधान प्रयोग जो है सूचीबद्ध करेगा। यानी कि इसरो जो है इसमें 7 अनुसंधान प्रयोग करेगा इसके माध्यम से, जिसमें मैं मेन आपको बता दूं तो जैसे कि अंतरिक्ष में सलाद के बीजों को अंकुरित करेगा, तो वो एक प्रैक्टिकल करेगा कि अंतरिक्ष में सलाद के बीज अंकुरित होंगे या नहीं होंगे या क्या रेस्पॉन्स रहेगा, तो ये इसमें जो है एक प्रैक्टिकल होगा। दूसरा यूटा ड्री ग्रेड पैरा मैक्रोबियोट्स प्रजाति का पुनरुत्थान इसमें जो है देखा जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आप संख्या याद रखना, तो 7 जो है सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण अनुसंधान प्रयोग सूचीबद्ध किए हैं इसरो ने एक्जियोम मिशन के तहत। नेक्स्ट है आपका कुशीनगर यूपी में इसरो का रॉकेट परीक्षण। कुशीनगर यूपी में इसरो का एक रॉकेट परीक्षण हुआ है और यह जो है इन स्पेस मॉडल रॉकेटरी कैनसेट इंडिया स्टूडेंट प्रतियोगिता 2024-25 के अंतर्गत हुआ है। इसरो द्वारा पहली बार यूपी से रॉकेट आधारित उपग्रह पेलोड का परीक्षण किया गया है, यानी कि यूपी में पहली बार है कि किसी रॉकेट आधारित उपग्रह पेलोड का परीक्षण हुआ है।
ठीक है, तो जब यूपी में कोई घटना पहली बार हुई है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी एग्जाम के पर्पज से। तो कुशीनगर स्थान है जहां से इसरो का रॉकेट परीक्षण हुआ है। इसमें एक प्राइवेट कंपनी है थ्रस्ट टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी ने सहयोग किया है। इसका उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को मॉडल रॉकेट व कैनसेट यानी कि छोटे उपग्रह बनाने में और प्रक्षेपित करने का अवसर प्रदान करना। इसका जो बेसिकली पर्पज है, जैसे यूपी में इसका इन्होंने पहली बार परीक्षण किया इसरो ने, तो इसका पर्पज ये है कि जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनको जो है एक मॉडल रॉकेट और छोटे छोटे उपग्रह बनाने में और उन्हें प्रक्षेपित प्रक्षेपित करने में अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसमें जो है 15 किलो वजन वाले एक मॉडल रॉकेट का उपयोग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका K2-18b। ठीक है, तो K2-18b क्या है? यह सिंग लियो तारामंडल में स्थित एक उप नेपच्यून ग्रह है और यह जो है लाल बौने तारे K2-18 की परिक्रमा करता है। ठीक है, यह पृथ्वी से लगभग 120 प्रकाश वर्ष दूर है और इसकी खोज 2015 में नासा के केपलर K2 मिशन द्वारा हुई थी। नेक्स्ट है आपका विक्रम 3201 कल्पना 3201। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं? तो ये दोनों बेसिकली स्वदेशी 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर के नाम हैं। और इसमें जो है विकसित किया है इन्हें इसरो के विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने चंडीगढ़ सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला के सहयोग से इन्हें विकसित किया है। तो बेसिकली केवल ये पूछेगा कि विक्रम 3201 और कल्पना 3201 क्या है। तो यह स्वदेशी रूप से दो उन्नत 32 बिट के, बिट याद रखनी है, 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर हैं। नेक्स्ट है आपका चंद्रयान 5 या फिर लुपैक्स मिशन को मंजूरी। चंद्रयान 5 और लुपैक्स मिशन को मंजूरी जो दी है वह इसरो और जाक्सा कंपनी है आपकी जापान की। तो जापान के जाक्सा और भारत की इसरो ने जो है दोनों ने जो है साझा रूप से चंद्र मिशन को जो है मंजूरी दी है। और इसकी घोषणा 16 मार्च 2025 को इसरो के अध्यक्ष हैं बी नारायण, इन्होंने जो है इसकी घोषणा की है। लुपैक्स की फुल फॉर्म की बात करूं तो लुपैक्स की फुल फॉर्म है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। ठीक है, चंद्रयान 3 द्वारा वर्ष 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। देखिए ये जो समझौता हुआ है जुपैक्स और इसरो के बीच में, यह चंद्रयान 5 के लिए हुआ है। और इससे पहले भारत जो है चंद्रयान 3 लॉन्च कर चुका है जो 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग भी कराया था। ठीक है, इसका लक्ष्य है आपका चंद्रयान 5 का कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के स्थायी अंधकार वाले क्षेत्रों के आसपास रोवर को उतारा जाएगा और वहां से जो है जल एवं बर्फ की खोज की जाएगी। इसमें जो है जाक्सा के H324L प्रक्षेपण यान से यह प्रक्षेपित किया जाएगा। चंद्रयान 4 की बात करें तो चंद्रयान 4 भारत द्वारा चंद्र सतह से मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर वापस लाने के लिए लॉन्च किया जाएगा और यह 2027 से 28 के बीच में लॉन्च होगा। नेक्स्ट है आपका GSLV F-15 NVS-02 मिशन। इसरो द्वारा 100वें लॉन्च मिशन के तहत GSLV F-15 रॉकेट द्वारा NVS-02 नेविगेशन उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है। यह भू समकालिक ट्रांसफर कक्षा में स्थापित हुआ है और इसका प्रयोग जो है युद्ध एवं आपदा के समय भारत को बाहरी देशों की नौवहन प्रणाली पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यानी कि भारत अपनी खुद की नौवहन प्रणाली पर निर्भर रहे युद्ध एवं आपदा के समय में, तो इसलिए इसका जो है प्रक्षेपण किया गया है। विश्व में के देशों में संचालित नौवहन प्रणाली की बात करें तो यूएसए की अपनी नौवहन प्रणाली है यानी कि जीपीएस प्रणाली है। यूएसए की जीपीएस है, रूस की ग्लोनास है और चीन की आपकी बीडयू है और जापान की आपकी क्यूजो एसएस है और भारत की है अपनी नाविक। भारत की संचालित नौवहन प्रणाली का नाम क्या है? नाविक। नाविक की फुल फॉर्म की बात करूं तो नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन है। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट। स्कॉट बेसिकली क्या है? तो स्कॉट की फुल फॉर्म है स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। ठीक है, और इसे प्रक्षेपित किया है भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप दिगंतरा द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। दिगंतरा बेसिकली भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप है और इसे जो है स्कॉट को इसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। जनवरी 2025 में कैलिफोर्निया यूएसए के स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा ट्रांसपोर्टर 12 मिशन के तहत पृथ्वी की कक्षा में इसे स्थापित किया गया है। बेसिकली यूएसए के स्पेस एक्स द्वारा इसे स्थापित किया गया है और इसका पर्पज है कि अंतरिक्ष दिशाओं के आकलन हेतु, यानी कि यह अंतरिक्ष के दशाओं का आकलन करेगा और इसलिए जो है इसे स्कॉट को प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट है आपका फायर फ्लाई। फायर फ्लाई बेसिकली पिक्सेल का अंतरिक्ष निगरानी
निगरानी वाणिज्यिक उपग्रह है। और इसे जो है भारतीय निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप है आपका पिक्सेल के 3 उपग्रह को स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 12 मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। फिलाई समूह में कुल 6 उपग्रह होंगे। यह एक फिलाई समूह है जिसमें कुल 6 उपग्रह होंगे। 6 उपग्रह में से 3 उपग्रह अभी जो है स्पेस एक्स के द्वारा जो है लॉन्च हो गए हैं। और इसका पर्पज है कि यह धरती के स्वास्थ्य मॉनिटर को जो है तैयार करेगा। नेक्स्ट है आपका PSLV C60 यानी कि स्पेड एक्स मिशन। भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेड एक्स, ठीक है। तो ये जरूर आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। यह जो है दिसंबर 2024 में इसरो द्वारा प्रक्षेपण हुआ था। और कहाँ से संपन्न हुआ था, तो यह आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से संपन्न हुआ था। और वर्ष 2024 का यह भारत सरकार का अंतिम अंतरिक्ष मिशन था स्पेडएक्स। और स्पेडएक्स की फुल फॉर्म की बात करूं तो वह है आपकी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, यानी कि स्पेस अंतरिक्ष में डॉकिंग प्रयोग किया जाएगा तो इसे स्पेडएक्स बोलते हैं। यह नाम दिया गया है भारतीय डॉकिंग सिस्टम के द्वारा। और इसमें जो है 2 उपग्रह का प्रक्षेपण हुआ है। पहला है चेजर के नाम से जाता है HDX-01 और दूसरा है टारगेट के नाम से जाना जाता है HDX-02। इन दोनों का प्रक्षेपण हुआ है। स्पेडएक्स अंतरिक्ष यानों को UR राव उपग्रह केंद्र बेंगलोर द्वारा निर्मित किया गया है। स्पेस डॉकिंग प्रौद्योगिकी से लेस अब्जा जो है भारत भी हो गया है। और भारत ऐसा करने वाला USA, रूस, चीन के बाद चौथा देश बन गया है। स्पेस डॉकिंग प्रौद्योगिकी वाला भारत जो है चौथा देश बन गया है विश्व में। इसमें जो है पोयम का मतलब है PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल से जो है 24 पेलोड को अंतरिक्ष में भेजा गया है। और इसमें जो है लोबिया का जो लोबिया होता है ना, लोबिया की फसल होती है, उसके बीज को अंकुरित करने में भी जो है सफलता प्राप्त कर ली है स्पेडएक्स मिशन के तहत। इसमें पोयम मॉड्यूल के द्वारा जो है 24 पेलोड को अंतरिक्ष में भेजा गया था। तो ये स्पेडएक्स था, इससे संबंधित था। एक फैक्ट और है इसका, टेक मी टू स्पेस द्वारा लॉन्च। टेक मी टू स्पेस द्वारा लॉन्च किया गया है MOITD को। यह अंतरिक्ष में भारत की प्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोगशाला की संज्ञा इसको दी गई है। नेक्स्ट है आपका चीन के सेंझाऊ 19 मिशन में शामिल KP जूझे सोंग लिंगडोंग ने तियोंग अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर स्पेस बॉक्स करते हुए, देखो चीन ने जो है 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अपने यहाँ से भेजा था तियोंग अंतरिक्ष स्टेशन से। तो जब वे अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर गए तो वहां पे उन्होंने 9 घंटे से भी अधिक जो है स्पेस वॉक की। और ऐसी स्पेस वॉक करने वाला यह जो है 9 घंटे से भी जब ज्यादा इन्होंने की तो यह जो है सबसे लंबी स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बन गया है। तो ये किसने बनाया है, चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने बनाया है, जिनका नाम है KP जूझे और दूसरे हैं आपके सोंग लिंगडोंग, ठीक है। और इसमें जो है मिशन था तो यह मिशन का नाम है सेंझोऊ 19 मिशन। नेक्स्ट है आपका PSLV C59 या फिर प्रोवा 3 मिशन। PSLV C59 का जो है प्रक्षेपण किया है सफल रूप से इसरो ने। और यह आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के प्रथम लॉन्च पैड से संपन्न हुआ है। प्रोवा की बात करूं तो प्रोवा की फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट फॉर ऑनबोर्ड ऑटोनोमी। और यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की श्रृंखला है। और इसमें जो है 3 विश्व का पहला प्रिंसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग मिशन है। यानी कि प्रोवा 3 जो है ना, प्रोवा की फुल फॉर्म तो है प्रोजेक्ट फॉर ऑनबोर्ड ऑटोनोमी। और प्रोवा 3 का जो है विश्व का पहला प्रिसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग मिशन है। प्रोवा का मतलब यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से है, बस इतना याद रखना, ठीक है। बस वो अंतरिक्ष एजेंसी पूछेगा कि प्रोवा जो मिशन है वह किस एजेंसी से संबंधित है, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका NSIL GSAT N2 मिशन। NSIL GSAT N2 मिशन की मैं बात करूं तो यह जो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा GSAT N2 उपग्रह का प्रक्षेपण है। और यह भी जो है अमेरिका के फ्लोरिडा से, देखो जितने भी मोस्टली इंडिया से बाहर प्रक्षेपण होते हैं ना, तो US में अगर हो रहे हैं तो फ्लोरिडा से ही होंगे वो मैक्सिमम। और रॉकेट कौन सा प्रयोग होगा, फॉल्कन 9 रॉकेट। तो इसमें भी जो है फॉल्कन 9 रॉकेट प्रयोग किया गया है। और यह KA बैंड उच्च गति उपग्रह है एक प्रकार का। और इसरो के माध्यम से उपग्रह का निर्माण हुआ है। और इसका पर्पज है कि यह ब्रॉडबैंड सेवाओं हेतु जो है प्रयोग में लाया जाएगा। नेक्स्ट है आपका लिग्नोसैट। लिग्नोसैट विश्व का प्रथम लकड़ी का उपग्रह है।
और बस यही लाइन इंपॉर्टेंट है कि लिग्नोसैट क्या है, तो विश्व का प्रथम लकड़ी का उपग्रह है। अगर इसके बारे में बात करें तो प्रक्षेपित कैसे हुआ है, तो यह भी जो है फ्लोरिडा अमेरिका से स्पेस सेंटर मैंने आपको बताया हुआ है, कैनेडी स्पेस सेंटर स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा आईएसएस के लिए प्रक्षेपित हुआ है। इसका निर्माण किया था जापान की हिनोकी नामक मैग्नोलिया लकड़ी से जो है इसका निर्माण हुआ है। तो लकड़ी पूछ सकता है कहाँ की है, जापान की है, हिनोकी नामक लकड़ी है, मैग्नोलिया लकड़ी के रूप में जानी जाती है। तो इसका प्रयोग क्या है लिग्नोसैट उपग्रह में, और यह जो है प्रयोग किया जा रहा है इसलिए क्योंकि यह जो अंतरिक्ष में मलबा है उसको कम करने हेतु इसका प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन यह इसरो द्वारा लेह लद्दाख में जो है शुरू हुआ है, और यह समुद्र तल से लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर है। इसका में सहयोग कर रहा है आईआईटी बॉम्बे। नेक्स्ट है मिशन शक्ति सैट। मिशन शक्ति सैट का प्रारंभ हुआ है चेन्नई स्थित एरो स्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स इंडिया द्वारा प्रारंभ हुआ है, और इसमें जो है 108 देशों की लगभग 12,000 बालिकाओं को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, और 14 से 18 वर्ष आयु आयु वर्ग की हाई स्कूल की 108 देशों की प्रत्येक देश की एक छात्रा ली जाएगी, और उनको जो है 108 छात्राओं को 120 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो मिशन शक्ति सेट चेन्नई से प्रारंभ हुआ है, ये याद रखना, और इसमें जो है ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित 12,000 बालिकाओं को। इससे पहले 2023 में आजादी सेट नामक एक उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था। इसे जो है 750 छात्राओं द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूरोपा क्लिपर मिशन। यूरोपा क्लिपर मिशन की बात करूं तो यह नासा द्वारा फ्लोरिडा अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फॉल्कन हैवी रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है, और यह मिशन जो है बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है यूरोपा का विस्तृत अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है। नासा का पहला मिशन है जो पृथ्वी के बाहर किसी महासागरीय दुनिया का अध्ययन करने के लिए समर्पित है। इसमें जो है यह 1.8 बिलियन मील की यात्रा कर अप्रैल 2023 में बृहस्पति ग्रह तक पहुंचेगा, और यह समाप्त होगा आपका 2034 में। गैलीलियो गिली जो इटली के हैं, इन्होंने जो है 1610 में यूरोपा की खोज की थी, और यूरोपा की मैं बात करूं तो यह पृथ्वी के चंद्रमा के आकार का लगभग 90% बड़ा है। भारत अंतरिक्ष स्टेशन BAS बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत अंतरिक्ष स्टेशन हर देश का जो बड़ी शक्ति हैं विश्व में उनका अपना अंतरिक्ष स्टेशन है, तो भारत का भी जो है अंतरिक्ष स्टेशन होगा खुद का, जिसका नाम है भारत अंतरिक्ष स्टेशन। इसे जो है पीएम मोदी ने इसकी पहली इकाई के निर्माण की जो है स्वीकृति दे दी है, और इसे जो है गगनयान कार्यक्रम के विस्तार के माध्यम से पहले मॉड्यूल BAS-1 का विकास होगा। इसका प्रक्षेपण जो है 2028 में प्रस्तावित है, और 2035 तक परिचालित निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2040 तक भारतीय मानवयुक्त चंद्र मिशन को प्रक्षेपित करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है। तो भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा जिसका नाम है BAS, और यह प्रक्षेपण जो है इसका 2028 में जो है प्रस्तावित है, जबकि परिचालित निर्माण का लक्ष्य है 2035 तक। नेक्स्ट है आपका वीनस ऑर्बिटर मिशन। ठीक है। बेसिकली इस वैज्ञानिक परिदृश्य में जो है ये टॉपिक अभी 4-5 और बचे हैं, तो इसमें हम यही देखेंगे कि अंतरिक्ष से संबंधित प्रौद्योगिकी से संबंधित जो है टॉपिक हैं। तो वीनस ऑर्बिटर मिशन की बात करूं तो पीएम मोदी ने इस मिशन को स्वीकृति दी है। इसका जो है लॉन्च किया गया है क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रहों में से एक शुक्र ग्रह के वैज्ञानिक अन्वेषण हेतु लॉन्च हुआ है, और इसे जो है इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका प्रक्षेपण वर्ष जो है 2028 में प्रस्तावित है। नेक्स्ट है आपका अगली पीढ़ी का उपग्रह प्रक्षेपण यान। पीएम मोदी द्वारा मंजूरी दी गई है, और इसरो के LBM-3 प्रक्षेपण यान की वर्तमान नीति भार क्षमता की तुलना में नीति भार क्षमता का मतलब होता है पेलोड कैपेबिलिटी। किसी उपग्रह प्रक्षेपण यान की पेलोड कैपेबिलिटी क्या है, तो यह जो है LBM-3 की प्रक्षेपण यान की वर्तमान पेलोड कैपेबिलिटी का 3 गुना होगी। वर्तमान में भारत ने 10 टन तक वजनी उपग्रह को पृथ्वी की निम्न कक्षा में प्रक्षेपित करने में जो है आत्मनिर्भरता प्राप्त की है, और भारत 4 टन तक वजनी उपग्रह को भूतुल्यकालिक अंतरण कक्षा में लॉन्च करने में सक्षम है। नेक्स्ट है आपका पोलरिस डॉन मिशन।
पोलरिस डॉन मिशन की बात करूं तो यह भी नासा के फ्लोरिडा यूएस से फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित हुआ है। इसमें 4 सदस्यीय नागरिक दल को अंतरिक्ष में भेजा गया है, जिसमें मिशन कमांडर हैं आपके जेरेड इसकमेन, और यह पहली व्यावसायिक स्पेस वॉक है। देखिए सबसे लंबी स्पेस वॉक कहाँ हुई थी, मैंने आपको अभी बताई थी, चीन में हुई थी। और सबसे पहली व्यावसायिक जो कॉमर्शियल पर्सनल स्पेस वॉक है तो वह हुई है आपकी नासा के फ्लोरिडा यूएस से। ठीक है, तो ये इसमें भी जो है स्पेस एक्स ने जो है सहयोग किया है। अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी की कक्षा में सर्वाधिक ऊंचाई प्राप्त की है। ये जो अंतरिक्ष यात्री गए गए हैं इसमें 4, तो इन्होंने भी जो है इसमें जो है सर्वाधिक ऊंचाई प्राप्त की है अब तक की पृथ्वी की कक्षा में। इन्होंने जो है 1408.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है स्पेस वॉक की है। और वहां पर जो है सरहा गिलिस जो है एक अंतरिक्ष यात्री हैं, तो उन्होंने वायलिन पर जो है स्टार वार्स फिल्म का एक गीत भी जो है वहां पे धुन बजाई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मिशन रूमी 2024। मिशन रूमी 2024 की मैं बात करूं तो तमिलनाडु के तटीय गांव पड़ता है थिरुविंदथाई। थिरुविंदथाई से भारत द्वारा विश्व में पहली बार एक पुनर्प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट का एक मोबाइल लॉन्चर द्वारा प्रक्षेपण हुआ है। यानी कि मिशन रूमी 2024 का जो प्रक्षेपण हुआ है वह तमिलनाडु के तटीय गांव थिरुविंदथाई से जो है हुआ है। और यह उपकक्षीय प्रक्षेपण पथ से जो है प्रक्षेपित हुआ है। रूमी 1 जो है एक पर्यावरण अनुकूल रॉकेट है। यह जो है ट्राई नाइट्रोटाइलिन से जो है मुक्त है, यानी कि टीएनटी से मुक्त है। और इसमें जो है मायल स्वामी अन्ना दुराई के मार्गदर्शन में यह लॉन्च हुआ है। और इस मिशन के निदेशक हैं आपके डॉक्टर आनंद मेघालिंगम, जो स्पेस इंडिया जोन के संस्थापक भी हैं। नेक्स्ट है आपका SSLV-D3 EOS-08 मिशन। देखिए नाम में ही छिपा है। देखिए अगर मैं बात करूं तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से यह लॉन्च हुआ है मिशन। और यह अगस्त 2024 को एसएसएलवी का तीसरा विकासात्मक उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। यह जो है भू अवलोकन उपग्रह, यानी कि ईओएस आ गया ना, तो ईओएस का मतलब होता है भू अवलोकन उपग्रह। ठीक है, भू अवलोकन उपग्रह को पृथ्वी की सतह से 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर कक्षा में स्थापित किया गया है। यह एक पेलोड का विकास इसके एक पेलोड का विकास चेन्नई स्थित स्पेस किड्स इंडिया के निर्देशन में एसआरएम पब्लिक स्कूल चेन्नई के छात्रों द्वारा किया गया है। ठीक है, इसमें जब यह प्रक्षेपित हुआ तो इसमें एक पेलोड का जो निर्माण, मतलब एक पेलोड को जो विकास किया गया था वह चेन्नई के एक पब्लिक स्कूल है एसआरएम पब्लिक स्कूल, उसके छात्रों ने किया था। ईओएस 8 का वजन कितना है, 1755 किलोग्राम है। बेसिकली इसमें जो है मेन ना यही पूछेगा कि कौन सा मिशन को कौन प्रक्षेपित कर रहा है और कहाँ से प्रक्षेपित हो रहा है और उसकी विशेषता क्या है। तीन चीज में जो है आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट है आपका एल कैपिटन। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसमें जो आपका अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित करंट अफेयर्स था वह पूरा हो गया है। अब इसमें मैराथन में हम देखेंगे कि आईटी एवं टेक्नोलॉजी से संबंधित करंट अफेयर्स, यानी कि कंप्यूटर से संबंधित करंट अफेयर्स। तो ये है आपका एल कैपिटन। एल कैपिटन यूएसए का जो है सुपर कंप्यूटर है। और इसकी अधिकतम संसाधन गति आर मैक्स पी फ्लॉप प्रति सेकंड में जो है 1742 है। और यह विश्व का शीर्ष दूरतम सुपर कंप्यूटर माना गया है। यह जो स्थापित है यह लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी कैलिफोर्निया यूएसए द्वारा जो है स्थापित हुआ है। अभी क्या है, हाल ही में टॉप 500 विश्व में टॉप 500 नवीनतम सूची जारी की गई थी सुपर कंप्यूटर की, तो उसमें पहले नंबर पर था आपका एल कैपिटन जो यूएसए में है। टॉप 500 की सूची में भारत के 6 सुपर कंप्यूटर को शामिल किया गया है। भारत के 6 सुपर कंप्यूटर में जो पहले नंबर पे है उसका नाम है एरावत PSAI। यह सी डैक पुणे में स्थापित हुआ है। यह भारत का दूरतम सुपर कंप्यूटर है। इसकी संसाधन गति है अधिकतम 8.50 पी फ्लॉप प्रति सेकंड। और यह जो है समग्र रूप से विश्व में 162वें स्थान पर है। PSAI सुपर कंप्यूटर जो है AI क्षमता से लैस है। और इसका नाम एरावत जो रखा गया है तो इसकी फुल फॉर्म है AI रिसर्च एनालिटिक्स नॉलेज एसिमिलेशन। ठीक है, भारत के जो है 6 सुपर कंप्यूटर को इसमें जो है चिन्हित किया गया है। तो उसमें 2 सुपर कंप्यूटर हैं अर्की और अरुणिका। अर्की जो है आपका पुणे में है।
और 220वें स्थान पर है, जबकि अरुणिका नोएडा में स्थापित है और 221वें स्थान पर है विश्व में। तो सितंबर 2024 में पीएम मोदी ने दो नए उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग प्रणालियों का उद्घाटन किया था, जिसका विकसित किया गया था मौसम एवं जलवायु संबंधी अनुसंधान के लिए विकसित किया गया था। और यह दोनों सुपर कंप्यूटर राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत डेवलप किए गए हैं। ठीक है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटरों को पीएम मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया है। नई दिल्ली में क्या है आपका परमाणु भौतिकी हेतु, पुणे में क्या है आपका खगोलीय घटनाओं हेतु, और कोलकाता में क्या है ब्रह्मांड विज्ञान हेतु। ठीक है। प्रमुख सुपर कंप्यूटर की मैं बात करूं तो आईआईटी कानपुर में स्थापित है सुपर कंप्यूटर परम संगणक, और आईआईटी बीएचयू में स्थापित है सुपर कंप्यूटर परम शिवाय, और आईआईटी रुड़की में सुपर कंप्यूटर स्थापित है आपका परम गंगा। ठीक है। तो इसमें जो है 8-10 नाम थे, लेकिन मुझे 3 ये जो है इंपॉर्टेंट लगे जो एग्जाम में पूछ सकता है, तो वही मैंने इसमें नोट डाउन किए। नेक्स्ट है आपका नैनो पोरस मल्टी लेयर्ड पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन। यह जो है डीआरडीओ की कानपुर स्थित प्रयोगशाला डीएमएसआरडीई यानी कि रक्षा सामग्री भंडार एवं अनुसंधान एंड विकास प्रतिष्ठान द्वारा विकसित किया गया है। और यह जो है उच्च दबाव वाले समुद्री जल लवणीकरण के लिए जो है इसको जो है विकसित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत पूर्वानुमान प्रणाली यानी कि बीएफएस। यह देश की नवीनतम उच्च रिजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है, और इसे जो है नई दिल्ली में डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसे विकसित किया है भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे ने। इसका जो संचालन हेतु सुपर कंप्यूटर अर्का को स्थापित किया गया है, यानी कि अर्का सुपर कंप्यूटर इस भारत पूर्वानुमान प्रणाली की जो है संचालन करेगी। नेक्स्ट है आपका QPI-AI इंडस। यह जो है भारत का अपना पहला पूर्ण स्टैक क्वांटम कंप्यूटर है, जिसका अनावरण हाल ही में किया गया है। विश्व क्वांटम दिवस 14 अप्रैल 2025 के अवसर पर QPI-AI बेंगलोर द्वारा 25 क्यूबिट क्षमता वाला इस सुपर कंप्यूटर राष्ट्र में को जो है समर्पित किया गया है। तो QPI-AI इंडस जो है एक स्टैक क्वांटम कंप्यूटर है, और इसकी जो क्यूबिट है वह 25 क्यूबिट है। क्यूबिट आप जो है याद रखेंगे। ठीक है। विश्व क्वांटम दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 19 अप्रैल 2023 के तहत 4 क्वांटम हब जो है देश में चलाए जा रहे हैं। एक आपका आईआईएससी बेंगलोर में है, आईआईटी मद्रास में है, आईआईटी मुंबई में है, आईआईटी दिल्ली में है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो है वह यह है कि 2025 को यूएन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया गया है। यानी कि जो वर्तमान वर्ष है 2025, तो उसे जो है संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया है। देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव की मैं बात करूं तो अमरावती आंध्र प्रदेश में है, और 2 अप्रैल 2025 में अमरावती में भारत के प्रथम क्वांटम टेक पार्क की स्थापना की घोषणा हुई थी। इसके निर्माण की जिम्मेदारी लार्सन एंड टर्बो कंपनी को दी गई थी, और इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है 1 जनवरी 2026। तो क्वेश्चन बनेगा देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ पे है? तो अमरावती आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है आपका भारत का 25वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र। भारत में अब तक जो है 25 परमाणु संयंत्र हो गए हैं, परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो गए हैं। तो 25वां है आपका राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन यूनिट 7 में, रावत भाटा राजस्थान में। इसकी क्षमता है 700 मेगावाट, और इसको जोड़ने के बाद भारत की कुल नाभिकीय ऊर्जा क्षमता बढ़कर हो गई है 8780 मेगावाट पहुंच गई है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेज राना वन। मेज राना वन क्या है? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित विश्व की पहली क्वांटम चिप है। विश्व की पहली क्वांटम चिप जिसका नाम है मेज राना वन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित हुई है, और इसमें टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स का प्रयोग किया गया है। यह 8 क्यूबिट्स वाला चिप प्रोटोटाइप है। इसमें जो है इडियम आर्सेनाइट अर्धचालक एवं एल्यूमिनियम अतिचालक से जो है इसे निर्मित किया गया है। और इससे पहले अमेजन द्वारा लॉन्च की गई प्रायोगिक क्वांटम प्रोसेसर चिप का नाम ओसलेट है। ठीक है। ओसलेट जो है एक क्वांटम प्रोसेसर चिप है जो अमेजन द्वारा लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट वाटरवर्थ। प्रोजेक्ट वाटरवर्थ मेटा ने एआई संचालित सब सी केबल परियोजना की घोषणा की है। यानी कि जो प्रोजेक्ट वाटरवर्थ है वह एक केबल परियोजना है जो एआई संचालित है, और मेटा ने इसकी घोषणा की है। यह 5000 किलोमीटर से अधिक लंबी केबल है, और 2030 तक पूरी होने की इसकी संभावना है। भारत, यूएस, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका
अन्य प्रमुख क्षेत्रों को यह जोड़ेगी। नेक्स्ट है आपका नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की मैं बात करूं तो 2024-25 से 2030-31 तक 7 वर्ष का यह मिशन है, और इसमें जो है 24 खनिजों को विशेषाधिकार जो है दिया गया है। और इसमें जो है भारत ने अर्जेंटीना से जो है लिथियम में और ऑस्ट्रेलिया से कोबाल्ट परियोजना में निवेश हेतु समझौता किया है। अगर मैं बात करूं किस क्षेत्र में कौन से उपयोगी खनिज जो है पाए जाते हैं, तो सौर ऊर्जा में सिलिकॉन है, गैलियम है। पवन ऊर्जा में दुर्लभ मृदा तत्व हैं जैसे डिस्प्रोसियम, नियोडियम। और इलेक्ट्रिक वाहन जो है उसमें प्रयोग किया जाता है लिथियम, निकेल, कोबाल्ट। ठीक है। जबकि ऊर्जा भंडारण में आपके प्रयोग किए जाते हैं लिथियम, कोबाल्ट, निकेल। तो ये आपके आईटी से संबंधित कुछ टॉपिक हैं, और इसमें दो चार टॉपिक और हैं, जैसे कि आपका भारत का इस्पात वर्गीकरण। भारत का इस्पात वर्गीकरण का अनावरण किया है एच डी कुमारास्वामी ने, और भारत हरित इस्पात का वर्गीकरण को जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इस्पात के ग्रीननेस प्रतिशत को जो है परिभाषित इसमें किया जाएगा। इसमें यह किया जाएगा कि 2.2 टन कार्बन डाइऑक्साइड को प्रति टन तैयार इस्पात से कम तीव्रता वाले समकक्ष उत्सर्जन के साथ इस्पात संयंत्र में उत्पादित होता है। यानी कि जो अब घटाकर कर दी गई है इसमें जो है ग्रीननेस प्रतिशत वो 2.2 टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रति टन जो है कर दी गई है। ठीक है। इस्पात की मैं बात करूं तो इस्पात इस्पात लोहा प्लस कार्बन की एक मिश्र धातु है। और अगला पॉइंट आपका मेक यानी कि MACE। तो यह विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरनेकोव वेधशाला है, यानी कि दूरबीन है। और इसे जो है हानले लद्दाख में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं अजीत मोहंती, उन्होंने जो है उद्घाटन किया है लद्दाख में। और मेक की फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो मेजर एटमॉस्फेयर चेरनेकोव एक्सपेरिमेंट है। यह दूरबीन समुद्र तल से 4270 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, और इसका विकास किया है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने। यह 21 मीटर व्यास वाली दूरबीन है, और एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग इमेजिंग चेरनेकोव दूरबीन बन गई है। जबकि विश्व की सबसे बड़ी दूरबीन की बात करें तो वह है आपकी HESS सेकंड। इसका व्यास जो है ये 28 मीटर का है, और यह जो है नामीबिया में स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक आपका विज्ञान धारा। विज्ञान धारा 16 जनवरी 2025 से लागू विज्ञान धारा बेसिकली एक योजना है, और यह 16 जनवरी 2025 से लागू हुई है। यह जो है भारत की वैज्ञानिक प्रगति के लिए जो है उत्प्रेरक का कार्य करेगी, और इसमें लाभार्थी जो होंगे वह 10 से 15 वर्ष की आयु के जो है युवा वर्ग होगा। जो छात्र होंगे 10 से 15 वर्ष की आयु के, उन्हें जो है शामिल किया जाएगा। इसके लिए बजट आवंटन में 2024-25 में 330.75 करोड़ रुपए से वर्ष 2025-26 के बजट में 1425 करोड़ रुपए तक की पर्याप्त वृद्धि की गई है। तो विज्ञान धारा योजना का संबंध है आपका वैज्ञानिक प्रगति से, और यह जो लागू की गई है 16 जनवरी 2025 से लागू हुई है। तो ये था आपका आईटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स। अब इसमें वैज्ञानिक परिदृश्य मैराथन में जो है नेक्स्ट है आपका डिफेंस से संबंधित करंट अफेयर्स। डिफेंस बोले तो रक्षा विज्ञान से संबंधित करंट अफेयर्स। इसमें पहले नंबर पे है आपका INS अरणाला। INS अरणाला जो है एक 8 पनडुब्बियों युद्धक उथले जलपोत में से पहला पोत है, और इसे जो निर्मित किया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी कि GRSC कोलकाता द्वारा निर्मित किया गया है। और इसे जो है निर्मित करने के बाद चेन्नई के मेसर्स लार्सन एंड टर्बो शिपयार्ड ने जो है कठपुतली में भारतीय नौसेना को सौंपा है। 18 जून 2025 को नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में यह कमीशन किया गया है। अरणाला के नाम की बात करें तो अरणाला का नाम मराठा योद्धा हैं जो है छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने जो है अरणाला द्वीप जो महाराष्ट्र में पड़ता है उसमें जो है समुद्री महत्व को दर्शाने हेतु काफी जो है रणनीतिक प्रयास किए थे, तो उसी के नाम पर जो है अरणाला इसका नाम रखा गया है। इसकी क्षमता जो है पानी के नीचे निगरानी करना, खोज एवं बचाव हेतु इसका प्रयोग किया जाएगा, और इसकी अधिकतम गति है आपकी 25 समुद्री मील। यह बेसिकली आपका 8वां पोत था। बेसिकली 8 पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलपोत में से जो है पहला पोत है। और अन्य जो है 7 पोत की मैं बात करूं तो 7वां पोत आपका अभय होगा, INS अभय। 6वां होगा INS अक्षय, और 5वां होगा INS अग्रे, और चौथा होगा आपका INS अमीनी। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका हाइब्रिड रुद्रास्त्र।
ठीक है। तो रुद्रास्त्र क्या है? तो रुद्रास्त्र एक स्वदेशी रूप से विकसित मानव रहित हवाई यान है, यानी कि यह एक प्रकार का ड्रोन है। और इसे जो है भारतीय सेना ने सोलर डिफेंस एयर स्पेस एसडीएल लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। यह 45 किलो का है ड्रोन। और इसका जो परीक्षण किया गया है, पोखरण फायरिंग रेंज जैसलमेर राजस्थान से इसका परीक्षण हुआ है। इसकी जो है यह जो है बेसिकली 50 किलोमीटर की त्रिज्या का क्षेत्र जो है कवर अप करेगा, यानी कि अपने चारों ओर यह 50 किलोमीटर का सेंटर से जो है त्रिज्या बनाएगा। और यह एक प्रकार का हाइब्रिड ऊर्ध्वाधर टेक ऑफ एवं लैंडिंग VTOL क्षमता का यूएवी ड्रोन है। तो रुद्रास्त्र क्या है? बेसिकली यही पूछेगा। तो यह है आपका स्वदेशी रूप से विकसित मानव रहित हवाई यान, यानी कि ड्रोन। नेक्स्ट है आपका भार्गव शास्त्र, भार्गवास्त्र। भार्गवास्त्र बेसिकली ड्रोन रोधी प्रणाली है। और इसे जो है सोलर ग्रुप द्वारा उड़ीसा में गोपालपुर सीवर्ड फायरिंग रेंज में परीक्षण किया गया है। इसका नाम भार्गवास्त्र जो रखा गया है, वह कर्ण ने जब विष्णु के अवतार भगवान परशुराम से प्राप्त किया था दिव्यास्त्र, जिसका नाम है भार्गवास्त्र, उसी से के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया है। यह हवा में 2.5 किलोमीटर की दूरी और 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित लक्ष्य को ध्वस्त करने में सफल हुआ है। यह एक साथ में जो है 64 से अधिक माइक्रो मिसाइल को दागने की क्षमता से लैस है। नेक्स्ट है आपका अफ्रीका भारत बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास 2025। यह अप्रैल 2025 में बेसिकली 2 चरणों में आयोजित हुआ है। पहला चरण बंदरगाह के रूप में हुआ है, जो दार एस सलाम यानी कि तंजानिया में हुआ है। और दूसरा चरण हुआ है हिंद महासागर में। तो अप्रैल 2025 में दार एस सलाम तंजानिया में पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है, यानी कि अफ्रीका भारत बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास। और इसकी सह मेजबानी की है भारत और तंजानिया ने मिलकर। इसमें जो है भारत सहित जो है 10 देशों की नौसेना ने भाग लिया है। भारत ने इस अभ्यास में जो है भारत ओशियन शिप सागर पहल भी शुरू की है। नेक्स्ट है आपका MRSAM रक्षा प्रणाली। MRSAM रक्षा प्रणाली की बात करूं तो यह जो है DRDO और इसराइल द्वारा विकसित की गई है संयुक्त रूप से। और यह मध्यम दूरी की सतह से हवा मिसाइल पर जो है काम करती है। और इसकी रेंज जो है 70 किलोमीटर है। और यह जो है भारत की वायु रक्षा परत में मध्यम स्तर पर सुरक्षा घेरा प्रदान करती है, यानी कि यह 70 किलोमीटर की रेंज में जो है सुरक्षा घेरा प्रदान करेगी, यानी कि जो ड्रोन आएंगे, जो मिसाइल आएगी, उन्हें जो है उनसे जो है रक्षा करेगी। और इससे इसके अलावा 2 रक्षा प्रणालियों का भी ऑपरेशन सिंदूर में प्रयोग हुआ था। एक थी आपकी आकाश प्रणाली, जिसकी रेंज है 25 किलोमीटर, और एक थी आपकी S-400, जिसकी रेंज है 400 किलोमीटर। MRSAM रक्षा प्रणाली का परीक्षण हुआ है आपका कलाम द्वीप, यानी कि व्हीलर द्वीप, उड़ीसा से। ठीक है। नेक्स्ट आपका तपस्या। तपस्या भारत में निर्मित दूसरा स्टेलेथ फ्रिगेट का जो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड से जो है जलावतरण हुआ है। और यह रूस के सहयोग से डेवलप हुआ है। और ये पहला जो है स्टेलेथ फ्रिगेट का नाम है त्रिपुट, और दूसरा आपका तपस्या है। और इसकी जो गति है 28 नॉटिकल मील है, और 3600 टन विस्थापन की यह क्षमता रखता है। नेक्स्ट है आपका INS वर्षा। INS वर्षा आंध्र प्रदेश में निर्माणाधीन एक अति गोपनीय नौसैनिक अड्डा है। और इसका निर्माण हुआ है विशाखापट्टनम के राम बिल्ली गांव में। ठीक ठीक है। और इसके आरंभ होने का लक्ष्य रखा गया है 2026 तक। और इसका उद्देश्य है कि यह भारतीय नौसेना की परमाणु संचालित पनडुब्बी बेड़े को आश्रय स्थल प्रदान करेगा। नेक्स्ट है आपका रक्षा मंत्रालय प्लस लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड के मध्य 2 बहुउद्देशीय पोत के निर्माण के हेतु अनुबंध हुआ है। पहला है आपका समर्थक, और दूसरा है उत्कर्ष। समर्थक का जो जलावतरण हुआ था वह कटपुल्ली शिपयार्ड चेन्नई में हुआ था। और उत्कर्ष जो है जनवरी 2025 में जो है जलावतरण हुआ है। नेक्स्ट है आपका NASM-SR। यह पहली स्वदेशी नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल है। और इसका परीक्षण शॉर्ट रेंज का जो है चांदीपुर उड़ीसा में हुआ है। भारतीय नौसेना के सी किंग M42B हेलीकॉप्टर से यह जो है दागी गई है। और अधिकतम मारक सीमा जो है इसकी 55 किलोमीटर है। इसमें मून इन लूप का अद्वितीय फीचर भी है। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका PM मोदी ने मुंबई नौसेना डॉकयार्ड में 2 युद्धपोत INS सूरत और INS नीलगिरी, जबकि एक पनडुब्बी INS बाक्सीर को शामिल कर जो है राष्ट्र को समर्पित किया है।
तो आईएनएस सूरत की मैं बात करूं तो यह प्रोजेक्ट P-15B गाइडेड मिसाइल विध्वंसक परियोजना के तहत निर्मित विशाखापट्टनम श्रेणी का चौथा और अंतिम युद्धपोत है, और इसका निर्माण हुआ है आपका मझगांव डाक शिप बिल्डर्स द्वारा। यह इसकी जल विस्थापन क्षमता है 7400 टन। नेक्स्ट है आपका आईएनएस नीलगिरी। यह प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ फ्रिगेट परियोजना का 7 युद्धपोतों की श्रृंखला का पहला युद्धपोत है। और आईएनएस बागसीर की बात करूं तो यह प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन परियोजना की कलवरी श्रेणी की छठी एवं अंतिम पनडुब्बी है। इसका निर्माण फ्रांस द्वारा जो है सहयोग से हुआ है। नेक्स्ट है आपका आईएनएस तुसील। आईएनएस तुसील राजनाथ सिंह जो है रूस के काल कालीनिनग्राद स्थित यांतर शिपयार्ड के समारोह में गए थे, तो वहां पर जो है आईएनएस तुसील को भारतीय नौसेना में जो है शामिल किया गया है। और यह जो है गाइडेड मिसाइल से लैस है और राडार से बच निकलने में सक्षम है। पश्चिमी नौसेना कमान में यह शामिल किया जाएगा। इसकी लंबाई है 125 मीटर और इसका वजन है 3900 टन जो है इसका वजन है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट 1135.6। यह तलवार श्रेणी के फ्रिगेट्स के निर्माण हेतु जो है प्रोजेक्ट है, और इसके तहत जो है आईएनएस तुसील के जो है इसका 7वां पोत है जिसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है K4 बैलिस्टिक मिसाइल। K4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण हुआ है बंगाल की खाड़ी में आईएनएस अरिघात नामक एक नाविकीय पनडुब्बी से, और इसकी मारक क्षमता है 3500 किलोमीटर। भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल डीआरडीओ द्वारा परीक्षण हुआ है कलाम द्वीप ओडिशा से, और इसकी मारक क्षमता है 1500 किलोमीटर, और यह मैक 5 गति से जो है काम करेगा। नेक्स्ट है LRLACM यानी कि लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। यह डीआरडीओ द्वारा चांदीपुर ओडिशा से परीक्षण किया गया है, और बेमानिकी विकास प्रतिष्ठान बेंगलोर द्वारा इसका विकास किया गया है। यह लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल निर्भय का एक उन्नत संस्करण है, और इसकी मारक दूरी 1000 किलोमीटर है। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा मोजाम्बिक को 2 इंटरसेप्टर पोतों की आपूर्ति की गई है। यह दोनों जो इंटरसेप्टर पोत हैं यह दोनों वाटर जेट चलित हैं, और इनकी अधिकतम गति 45 नॉटिकल मील है। यह आतंकवाद एवं काबो डिलगाडो प्रांत में चल रहे विद्रोह से निपटने हेतु काम करेंगे। नेक्स्ट है आपका BSHORADS यानी कि बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, और यह डीआरडीओ द्वारा पोखरण राजस्थान से परीक्षण हुआ है। आरसीआई हैदराबाद द्वारा इसको विकसित किया गया है। नेक्स्ट है MANPADS। यह मानव रहित वहनीय वायु रक्षा प्रणाली है, और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें जो है। नेक्स्ट है आपका जोरावर। जोरावर क्या है? देखो जो क्वेश्चन आएगा वो यही पूछेगा कि यह क्या है। तो जोरावर क्या है? हल्का युद्धक टैंक है। हल्का युद्धक टैंक है। इसका परीक्षण डीआरडीओ ने किया है महाजन फील्ड रेंज राजस्थान से। यह लार्सन एंड टर्बो द्वारा विकसित हुआ है, और 19वीं शताब्दी के डोगरा जनरल जिनका नाम है जोरावर सिंह के नाम पर इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट है BLSRSAM यानी कि वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका परीक्षण हुआ है डीआरडीओ द्वारा चांदीपुर ओडिशा से। नेक्स्ट है मालपे और मुल्की। मालपे और मुल्की क्या है? यह एंटी सबमेरीन वारफेयर फेयर सैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना का जो है चौथा और पांचवा पोत है। इसका जो है जलावतरण हुआ है कोच्चि में, और यह माहे श्रेणी के पोत हैं, और इनको विकसित किया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। नेक्स्ट है अग्नि 4। अग्नि 4 सामरिक बल कमान के तत्वावधान में चांदीपुर ओडिशा में परीक्षण हुआ है। अग्नि 4 की मारक क्षमता जो है पूछता है मोस्टली। अग्नि 1 की कितनी है, अग्नि 2 की कितनी है, अग्नि 4 की कितनी है? तो अग्नि 4 की मारक क्षमता है आपकी 4000 किलोमीटर, और यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। यह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी लंबाई है 20 मीटर और वजन है 17 टन। मारक क्षमता याद रखेंगे 4000 किलोमीटर है। नेक्स्ट है आपका समुद्र प्रताप। समुद्र प्रताप गोवा में पहले स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत है, और इसका जलावतरण जो है संपन्न हुआ है गोवा में, और यह जो है समुद्र प्रताप प्रदूषण नियंत्रण पोत है। इसका निर्माण किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के प्रयोग हेतु। नेक्स्ट है आपका SEVEX2 विस्फोटक। यह एक प्रकार का विस्फोटक है, और इसको विकास किया है इसका इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने नागपुर ने, और
यह जो है टीएनटी जो होता है ट्राई नाइट्रोटोलुइन से जो है 2.01 गुना अधिक घातक है। नेक्स्ट है आईएनएस अरिहंत। आईएनएस अरिहंत अरिहंत श्रेणी की भारत की दूसरी स्वदेश निर्मित पनडुब्बी है और 750 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता है और यह जो है के-15 मिसाइलों से लैस है और विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट है आपका गौरव। गौरव एक लंबी दूरी का गाइडेड ग्लाइड बम है और डीआरडीओ द्वारा ओडिशा से इसका जो है परीक्षण किया गया है सुखोई 30 MK-1 लड़ाकू विमान से। इसमें जो है 1000 किलो श्रेणी का वायु से लॉन्च किए जाने वाला बम जो है यह है और हैदराबाद अनुसंधान केंद्र इमारत द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो दोस्तों यह था वैज्ञानिक परिदृश्य यानी कि साइंस एंड टेक से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित, डिफेंस से संबंधित करंट अफेयर्स की मैराथन क्लास। आई होप आपको जो है चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जो भी आपका डाउट है, क्वेरी है, कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हो तो। और इसके बाद जो है मैं आर्थिकी मैराथन लाऊंगा, आप जो है आर्थिकी मैराथन भी देखना। तो इसके आर्थिकी मैंने राष्ट्रीय करा दी है, अंतर्राष्ट्रीय करा दी है। साइंस एंड टेक मैराथन ये हो गई है आपकी। इसके अलावा आर्थिकी होगी और आपकी सूक्ष्म दृष्टि भी मैंने जो है करा दी है। तो आपकी जो है आई दृष्टि जो है कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। जय श्री राम।